अपनी करोड़ों की जमीन गिरवी रखकर सिर्फ लाखों का कर्जा लेने वाले किसानों के साथ जैसा व्यवहार होता है, क्या ऐसा ही व्यवहार किसी उद्योगपति के साथ भी होता है? ये कहानी है एक गरीब किसान की। ये कहानी है एक किसान की अपनी कहानी, उसके आत्मसम्मान की कहानी। नमस्ते माँ। चलो भाई धन्नो। अरे बेटा कॉलेज जा रहा? हाँ माँ कॉलेज जा रहा हूँ। अरे एक गिलास दूध पीता जा। माँ फिर पीऊंगा दूध, मैं लेट हो रहा कॉलेज के नाम का आज। अरे जरा सी देर लगेगी, पी जा। भाई कॉलेज जा रहा? हाँ पिताजी कॉलेज जाने लग रहा था मैं तो। अरे पढ़ाई तो ठीक चल रही है तेरी? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है पिताजी। चल ठीक है बेटा, अपना ध्यान से पढ़ो। जा, मैं जा रहा हूँ खेत को। ठीक है पिताजी। ले बेटा दूध पीता जाइयो। माँ मैं लेट हो रहा हूँ। अरे कहीं ना लेट हो रहा, जरा सी देर लगेगी। लाओ तो। लो माँ मैं चलूं। ध्यान से जाइए बेटा। कहाँ रह गया यार, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। डूबते को जैसे किनारा मिल गया, तू जो मिल गया तो सहारा मिल गया। यार अजीब लड़का है ये। आजकल के लड़के तो लड़कियों के आगे पीछे घूमते हैं और ये मुझसे डर डर के भाग जाता है। आज नहीं तो कल फंसेगा बेटा। अरे मेहर सिंह है के? चौधरी साहब राम राम। राम 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 राम। कैसा इतनी तेज धूप में काम कर रहा है? आजा थोड़ी बहुत देर आराम कर ले। अरे भाई क्या करे चौधरी साहब, खेत कार्य का काम करके बस बालकों का पालन पोषण करना पड़ रहा। मेहर सिंह बात तो तेरी ठीक है, पर अब तेरी काम करने की उम्र न रह रही। बेटा भी तो जवान हो गया, उसे साथ ले आया कर, थोड़ा काम में हाथ बट जाएगा। अजी चौधरी साहब, बेटा तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा, मैं यूँ सोच रहा हूँ ठीक ठाक पढ़ लिख लेगा तो कहीं अफसर बन जाएगा, और ना तो मैं डाल खेत में हाड़ तुड़वा होगा। ठीक है मेहर सिंह। और हाँ ये बता, बिटिया भी तो जवान होगी तेरी, कहीं रिश्ते विश्ते की बात चलाई है उसकी? हाँ चौधरी साहब लग तो रहे देखभाल सी में, ना जाने अब के कहीं ताल लगी जा। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। और हाँ कभी भी किसी काम में पैसे दिलों की जरूरत पड़े तो बता दिए। ठीक है चौधरी साहब। ठीक है। अच्छा राम राम। राम राम। क्या भैया 24 घंटे इन किताबों में लगे रहते हो, ना खाने का पता ना पीने का। ये लो मैं तुम्हारे दूध लेकर आई हूँ। और हाँ मम्मी खाना बना रही है, जल्दी जाके खाना खा लो गरम गरम। तू तो दूध ले आई, अरनू कह रही है 24 घंटे किताबों में पढ़े रहो। अरे तुझे पता भी है 1 महीने बाद नेवी के पेपर है, उसके लिए पढ़ना पड़ा है। और कई लाख स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट पास होता है, तो मेहनत कर रहा हूं मैं। हाँ तो पढ़ लो, मना कौन कर रहा है पढ़ने के लिए? कम से कम खाने पीने में ध्यान दोगे या नहीं? अरे तुझे ना पता कुछ भी। चल मैं आराम से आ जाऊंगा खाना खाने, तू जा आराम से, मुझे पढ़ाई करने दे, मुझे डिस्टर्ब ना करे। मेरे प्यारे भैया पहले खाना खा लो फिर पढ़ लेना, ठीक है? बहन तू बात को मान्य करे, जा जाके जा माँ से कहते मैं आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में, जा मुझे पढ़ लेने दे यार। ठीक है जल्दी हो जाओ ना।
पता सता कुछ है नहीं, ना मुझे पढ़न देती ना खुद पढ़ती। आज ना दिख रही क्या बात है, मुझे लगे आज आए ना दिख है। चल मेरे लिए तो ठीक ही है। भागो बेटा, कहाँ तक भागोगे मुझसे? राखी मैंने तुम्हें कितनी बार बताया यार, मैं पढ़ने लिखने वाला बालक हूँ, यूँ प्यार व्यार मेरे बस की ना है। यही बात तो मैं भी तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे तेरे एक बारी की समझ ना आती है के? ना आती क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? विशाल भाई, कम से कम मुझे कॉलेज तक तो छोड़ देता। अजीब लड़का है। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ, कई लाख स्टूडेंट में से मेरा नंबर आ गया और मैं बदनसीब, कुछ नहीं कर सकता। एक मेल ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। कितना खुश था मैं। कहां से लाऊंगा अब 10 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए? कैसे बनूंगा नेवी में अफसर? कैसे? क्या बात है बेटा, कैसे टेंशन सी में घूम रहा? ना माँ, कुछ भी बात ना। तेरी माँ हूँ, सब समझू मैं। माँ मैं बहुत खुश था। माँ, मैंने नेवी के पेपर दिए थे और मेरा नंबर आ गया माँ। लेकिन माँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए लंदन जाना होगा और उसमें पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए तो बेटा बहुत हो गए, पर तू टेंशन ना ले। तूने इतनी मेहनत करी है ना, तो मैं तेरे पिताजी से बात करके देखती हूँ। माँ, मुझे तो नहीं लगता कि पिताजी 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर देंगे मेरे लिए। कहाँ से लाएंगे वो बेचारे 10 लाख रुपए? माँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तू टेंशन ना ले, तेरे पिताजी से बात करके देखती हूँ मैं, क्या पता कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जा। ठीक है माँ। मुझे तो लगता नहीं कि पिताजी 10 लाख रुपए कर पाएंगे। वो बेचारे कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए? एक काम ना करूं कि मैं अपने सपनों का गला घोट देता हूँ और पिताजी के साथ खेत पे जाके काम ही करता हूँ। सुनो जी, मुझे तुमसे एक बात करनी। हाँ बता, क्या बात है? जो आर्यन ने नौकरी के लिए पेपर दिया था, वो उसका क्लियर हो गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। उसे ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना है। उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है भाई। इतने रुपयों का मैं कहाँ तक इंतजाम करूँगा? वो बात तो तुम्हारी ठीक है जी, पर उसने बेचारे ने पेपर देने में बहुत मेहनत की है और वो बहुत उदास घूम रहा। मेरे से वो देखा नहीं जा रहा जी बिल्कुल भी। अरे बात तो तेरी भी ठीक है। जब उसने बेचारे ने इतनी मेहनत करके ये पेपर पास करे हैं, तो चलो देखूं करूँगा कहीं तो इंतजाम। तू एक काम कर, परेशान तो मुझे भी लग रहा हो, जा उसे राजी बोल के खाना खवा दे। वो भूखा पिछाया फिर है बेचारा। ठीक है जी। अरे भाई कह तो दिया मैंने, पर अब कैसे होए, कहाँ से इंतजाम करूं? खैर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला सब रास्ता दिखाओगा। चलो कल देखता हूँ जाएगा कहीं।
कुलदीप, 2 महीने पहले रामधन को 1 लाख रुपए दिए थे, पैसे वापस आए? पैसे तो नहीं आए। पैसे नहीं आए? कुछ ब्याज व्याज आया? हाँ जी, ब्याज आया। ये लो जी, 10,000 रुपए आए। रख ले, बाद में लूंगा। ठीक है जी। चौधरी साहब राम राम। राम राम। आओ मेहर सिंह, बैठो। अब बताओ कैसे आना हुआ? चौधरी साहब मांग तो जोर सा पड़े। हाँ बताओ मेहर सिंह, कितने पैसों की जरूरत है? और 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख? अगर बात होती 1,50,000 की तो कुछ करता भी। 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। पर मेहर सिंह, ये तो बता, इतनी बड़ी रकम का करेगा क्या? अजी चौधरी साहब, तुम्हें तो पता ही है हमारा छोरा बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा जी। उसकी विदेशी कंपनी में नौकरी लग रही है और 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा जी। उसके खर्चे कुछ आ। अच्छा ऐसी बात है, नौकरी की बात है। हाँ। तो मैं बड़े भाई साहब से बात कर लूंगा, पर 10 लाख रुपए का चेक अभी बना देता हूँ। ठीक है। कुलदीप, पेन दे। ये लो जी। ये पैसे तो रख ले। देख मेहर सिंह, तेने 6 महीने का टाइम बोला है, मैं तुझे 7 महीने का टाइम देता हूं। 7 से 8 महीने नहीं होने चाहिए, नहीं तो तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, मैं जुबान और वक्त का पाबंद आदमी हूं। ठीक है चौधरी साहब। समझ गया ना मेहर सिंह, जो मैंने कहा है? ले, अब तू 10 लाख का चेक रख ले। ठीक है जी। वैसे ही भुनेगा कहाँ जी? इसे बैंक में ले जाना, वहां से कैश मिल जाएगा। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अच्छा राम राम। राम राम। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने पेपर क्लियर करा, अब मेरा नंबर आ गया तो विदेश जाने के लिए पैसे ही नहीं। पता नहीं जा पाऊंगा या नहीं। किसी किसी का तो नंबर आवे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन बेटा, कैसे बैठा? नमस्ते पिताजी। नमस्ते, बैठ जा। कैसे उदास हो रहा तू? कुछ नहीं पिताजी, बस वैसे ही उदास हूँ। तू उदास ना हो, चिंता ना करे किसी बात की। अपना विदेश जाने की तैयारी कर। तैयारी? हाँ। लेकिन पिताजी, बिना पैसे के मैं विदेश कैसे जा सकूं? अरे बेटा, तू अपने बाप के होते क्यों चिंता कर रहा? जब तक तेरा यू बाप जिंदा है ना, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, चिंता की बात तो है ही। कोई आदमी ही उस पेपर को क्लियर कर पावे। अगर मेरा नंबर आ गया तो मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं उदास हो रहा हूँ कि जा पाऊंगा या नहीं। ले बेटा, ये चेक 10 लाख रुपए का है और इसे बैंक में जाएगा कैश करवा लिए। 10 लाख का पिताजी? हाँ। लेकिन पिताजी, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अरे बेटा, मैंने कहा ना तेरा बाप अभी जिंदा है, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तू अपना विदेश जाने की तैयारी कर। पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, बस तेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। पिताजी, मैं जाके तैयारी करता हूँ। हाँ। हे भगवान, बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा विदेश से अफसर बन के लौटे, ताकि दुनिया वालों को भी तो पता चले कि एक गरीब किसान का बेटा भी अफसर बन सके।
बात है बेटी, कैसा उदास सी बैठी है? कुछ ना माँ, बस ऐसे ही। चल कुछ ना तो एक काम कर, आज बढ़िया सा बना ले कुछ खाने को। तेरा भाई सांझ को विदेश जाएगा। माँ, मैं भैया के लिए खाना तो बना दूंगी, पर भैया के जाने के बाद तुम्हारा पूरा घर खाली खाली हो जाएगा। मेरा मन कैसा लगेगा? या भगवान, कैसे कैसे उदास हो तुम आज? आज तो खुशी का दिन है। हैं? हमारा बेटा विदेश जा रहा अफसर बनने। पापा, वो तो बात ठीक है कि भैया विदेश जा रहे हैं, पर हम कैसे रहेंगे भैया के बिना? भैया तो बहुत दिनों बाद आएंगे ना। अगर भैया 2 दिन के लिए भी कहीं रह जाना तो पूरा घर खाली खाली हो जा। मेरा तो मन न लगे बिल्कुल भी उनके बिना। ए लाली, तू परेशान मत ना हो। 6 महीना कुछ होंगे, 6 महीना तो न्यू लिगड़ जाएंगे चुटकियों में न्यू ही। और न्यू तो सोच, तेरा भाई अफसर बनने जा रहा। जब वो अफसर बन के होगा ना गांव में, तो हमारी शान बढ़ जाएगी। हाँ पापा, तुम सही कह रहे हो। मैं ना भैया के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। जा तू भी हाथ बटा दे इसका। और एक काम करियो, देसी घी के लड्डू बनवा दो, जो विदेश में खाया कर हमें याद करे। तो थोड़े दिन की बात है, फिर तो और ही शान शोभत होगी हमारी गाँव में। अब के पिताजी मुझे एयरपोर्ट तक ही छोड़ कर आओगे? बेटा देखिए कैसा ध्यान से जावे, और अपना टाइम पे खाने पीने का ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी, तुम चिंता ना करो। बेटा तू जा तो रहा, तेरे बिना हमारा कैसा मन लगेगा? माँ, मन तो मेरा बिना लगने का थारे बिना, लेकिन क्या करूँ, वहाँ जाना मजबूरी है माँ। भैया जल्दी आ जाना। बहन तू चिंता ना करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा और बहुत बड़ा अफसर बन के आऊंगा। अरे तू रो क्यों रही है? तुझे तो माँ और पिताजी का ख्याल रखना है। मेरा मन भी नहीं लगने का तुम्हारे बिना। बहन, मेरा कौन सा मन लग जाएगा तेरे बिना। पिताजी इसका ख्याल रखियो। हाँ बेटा, तू चिंता ना कर, अब जा तू। ठीक है पिताजी, वैसे भी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। ठीक है पिताजी। ए बावली, रोवे ना, अब रोने के दिन गए। अब तेरा भैया बहुत बड़ा अफसर बन के आओगा। चलो समझाना इसे, ये तो बिल्कुल बावली हो रही है। बेटा तू रोवे मत ना, तू चिंता ना करो, जल्दी आ जाएगा। सुबह से नहीं घूमने लग रही, खाना भी ना खाया। चल अब चल कर खाना खा ले, चल। अरे भैया, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो? यो वाह भाई वाह, जब लोगों को पैसा लेना होता है तब तो पूछते ना कौन हो तुम। हम बैंक से आए हैं, बैंक ने आपके खिलाफ नोटिस जारी किया है। अगर आपने बैंक का पैसा 1 महीने के अंदर बैंक को वापस नहीं किया तो आपका पूरा घर सील कर दिया जाएगा। ना ना सर, इसे उतार दो, तुम्हारी गांव में आप लोग चर्चा की बिल्कुल इज्जत खराब हो जाएगी। देखो सर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप बैंक का पैसा बैंक को वापस कर दो, नोटिस हट जाएगा।
क्या बात है जी, बड़े परेशान से नजर आ रहे हो। प्रभु बतना, बस परेशानी की बात है। क्या हो गया? अरे बैंक से जो हमने लोन लिया था ना, बैंक वाले आज घर पर आएगा, नोटिस चिपका गए और 1 महीने का टाइम दिया। जो 1 महीने में लोन ना चुकाया, अपना जन के होगा। नहीं नहीं जी, शुभ शुभ बोलो, भगवान न करे ऐसे दिन आए। अब क्या करूँ आर्यन की माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव में इज्जत वीरान हो गई अब हमारी। कोई बात ना जी, आप परेशान मत हो और मंडी चले जाओ, आड़ती से जाकर कुछ पैसे ले आओ, और फसल पकी खड़ी है उसके पैसे भी लौटा देंगे और बैंक का कर्जा भी लौटा देंगे। अरे भगवान, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बताई है। चल ठीक है, मैं मंडी जाऊंगा, आड़ती पे दे लाऊंगा पैसे। ठीक है, जा अब तू अपना काम कर ले। ठीक है। कदी कदी तो खैर यूं भी अकल की बात कर दे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अक्षय बेटा, यहाँ कैसे बैठा और कैसे उदास हो रहा? चाचा नाश होगा, सारी चीज खत्म होगी चाचा। अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही। पता नहीं हमारे किसानों की गैली क्यों हुआ है। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वे इतना कर्जा लेकर भाग जा, उनका सरकार कुछ नहीं करती। सरकार भी हमारे किसानों के पीछे लग रही है चाचा। अरे बेटा तू परेशान मत ना होवे, बात बता, बात क्या हुई और अब क्या कर दिया सरकार ने? चाचा तुम्हें तो पता है, पिछली बार मुंजी का रेट 4200 रुपये कुंटल था, अब क्या घटा के 2700-2800 रुपये तक रह गया। इतना नुकसान है, जो खाद बीज गिरा ना उसकी भी लागत उल्टी नहीं हो रही। बताओ क्या करे। यू क्या कह लग रहा तू? इतने रेट में तो दवाइयों के, खाद बीज के और पानी की भी पूर्ति नहीं होने की, कहाँ तक लागत उल्टी फिरेगी। किसानों के तो रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे। चाचा अब क्या करें, हम तो आड़तियों के सहारे रह गए। जो रेट पे लिकाटेंगे हमें अपनी फसल देनी पड़ेगी। हम तो अपने घर भी नहीं रख सकते, उस फसल का करेंगे के? अरे बेटा ये तो बिल्कुल चाड़ा ही हो गया, तो बहुत बुरी खबर सुनाई तन्ने। और बेटा मैं तो आड़ती धोरे एडवांस पैसे लेने जा रहा था अपनी फसल के। अब इस हिसाब से तो जितने पैसों की मुझे जरूरत है वो आड़ती भी नहीं देने का। चाचा क्या बताऊं मैं, सरकार तो किसानों को मारने के पीछे लग रही। अरे ये बड़े बड़े व्यापारी अपनी मर्जी चलावे, इनकी मील में जितनी जरूरत है उतनी फसल लेवे। क्या करें चाचा, बस क्या करें, हमारी तो मजबूरी होगी, देनी पड़ेगी फसल चाचा। बस बेटा हम तो जायज भी लिया बाढ़ती धोरे, अब जाएगा करूँ अभी के वहाँ। जितने रुपयों की मुझे जरूरत थी इतने वो देवे नहीं, बाप तो उल्टा घर को ही चलूंगा। चाचा की गैल भी बहुत गहरी समस्या है। लोंडा विदेश चला गया, लाली घर पे जुआन कुंवारी बैठी है, घर के बाहर नोटिस लग गया। बहुत गहर समस्या है तो, अब तो इसका दाता ही रखवाली है। भगवान करवाइए इनका बेड़ा पार।